लेकिन आप सक्षम नहीं, आप चोर है, इसलिए आप मेरे सामने नहीं आए। यहाँ के कार्यपालक चोर है, यहाँ के बड़े बाबू चोर है, पूरा ऑफिस चोर है साला। अच्छा ठीक है, चकिया के कार्यपालक आए और द्वितीय प्रभार ले नहीं रहे हैं, क्यों? ये नगर पंचायत नहीं नरक पंचायत बन चुका है। दोषी इसके लिए ऑफिस का जो कार्यपालक साहब है वो दोषी है, बड़ा दोषी है, और पैसा नहीं मिलने के कारण हम लोग भूखे मर रहे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं संजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार विरोधी मंच। यह मेहसी नगर पंचायत की सच्चाई है जो आपके सामने कैमरा पर दिखाई दे रहा है। सफाई कर्मियों के द्वारा ऐसा माना जा रहा है कि 5 महीने से उनके वेतन नहीं मिल रहे हैं। अध्यक्ष महोदया हैं, वह पहले से कुछ पैसा अपने स्तर से देती हैं और लोगों से सफाई कर्मियों के द्वारा कार्य कराती है, लेकिन यहाँ के कार्यपालक अधिकारी और सरकार से हम आग्रह करते हैं कि त्वरित इसे अपने संज्ञान में ले और सफाई कर्मियों की जो भी इच्छाएं हैं उन सारे को पूरा करे। सफाई कर्मियों के द्वारा ऐसा वेतन नहीं मिलने के कारण किस कारण से ऐसा हो रहा है? वही वेतन नहीं मिला, इसलिए मतलब काम बाधित किया गया। तो पहले से सरकार को सूचना की गई यहाँ के कार्यपालक अधिकारी चाहे उससे? मतलब कि पहले अधिकारी जो थे ना पहले, तो उनको अधिकारी तो रिश्वतखोरी में तो पकड़ा गया। अच्छा, रिश्वतखोरी में चले गए, पहले से ही भ्रष्ट है यहाँ पर। दूसरे अधिकारी आए हैं चकिया वाले। अच्छा, तो उनको जो है प्रथम प्रभार मिल गया है। अच्छा, द्वितीय प्रभार नहीं मिले, कहा वेतन नहीं किसी को मिल रहा है। अच्छा, द्वितीय प्रभार की वजह से ऐसा दिक्कत है। अब पहले से ही वो अराजकता और अपराध के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में खुद ही जेल में है, तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है और यहाँ के कार्यपालक अधिकारी अभी तक क्यों नहीं संज्ञान लिए? यहाँ से वहां तक रोड पर आप देख सकते हैं स्थिति, वस्तु स्थिति। आज नगर पंचायत मेहसी की यह सच्चाई आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे सफाई कर्मियों के द्वारा ऐसा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले से शांतिमय तरीके से कई बार नगर पंचायत कर्मियों व यहाँ के कार्यपालक अधिकारी को सूचित किया गया कि इन लोगों को पैसा दिया जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश इन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। सफाई कर्मी जाए तो कहाँ जाए? न इनके कोई प्रोटेक्शन की व्यवस्था है, न कोई इनके लिए 5 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो सफाई कर्मी हमारे साथ उपस्थित है और मेहसी अध्यक्षा श्रीमती नीतू गुप्ता जी के कहने पर इन लोगों के द्वारा पहले से कार्य किया जा रहा है, उनके द्वारा सहयोग राशि दी भी जा रही थी। अब यही लोग बताएंगे कि कार्यपालक अधिकारी जो यहाँ का है पहले ही भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामला में भीतर जा चुके हैं। जो नया कार्यपालक अधिकारी आए हैं उन्हें द्वितीय प्रभार सुनने को मिला है कि नहीं मिला हुआ है, तो सरकार तुरंत द्वितीय प्रभार उन्हें देने का कष्ट प्रदान करे और इन सफाई कर्मचारी और बंधुओं को जो बहुसंख्यक है उन्हें तुरंत त्वरित पैसा प्रदान करे ताकि वे अपने बाल बच्चों तथा अपना भरण पोषण सही तरीके से कर सके। अब देखा जाए यहाँ सफाई कर्मी में से ही आते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पर आप बताएं। सर देखिए, जो आदमी के काम पे होता है तो बोलता है काम करने के लिए, काम करिए, अगले बार पैसा मिल जाएगा, नेक्स्ट टाइम मिलेगा, नेक्स्ट टाइम जो आता है भाई यही कहता है पैसा हम लोग को मिल नहीं रहा है 6 महीने से। 6 महीने से नहीं मिल रहा है। आप लोगों का भरण पोषण कैसे होगा? सरकार आखिर इस पर हम लोग संज्ञान क्यों नहीं लेते? राशन पता है उधार खाए हुए हैं तो 1 महीने के लिए खिलाया कि 6 महीने किसी को साइकिल छीनता है, कौन सी गाड़ी रोकता है, दुकानदार राशन भी नहीं देता, हम लोग कहाँ चले आएंगे? दोषी कौन है इसके लिए? दोषी इसके लिए ऑफिस का जो कार्यपालक साहब है वो दोषी है, बड़ा दोषी है, और जो सफाई जमदार करवाते हैं काम वो भी दोषी। हम लोग का रिस्क नहीं ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं सफाई जमदार की मैं 5 ही लेबर जानता हूँ, इसलिए सारे लेबर को नहीं जानता हूँ, और पैसा नहीं मिलने के कारण हम लोग भूखे मर रहे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको दवा सुई जब बीमार पड़े तो दवा सुई कराने का पैसा मेरे पास नहीं है। या किंतु मैं दुकानदार से मांग रहा हूँ कि सब्जी साग या दाल चावल मुझे नहीं मिल रहा है, मैं क्या करके खाऊं? बताइए आप लोग, यही कहना है। ये नगर पंचायत नहीं नरक पंचायत बन चुका है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आई छठा इसके महीने खत्म होगा, 6ठा महीना नया साल आ रहा है। मेरे छोटे छोटे बाल बच्चा, हमको 4 गो बेटी है और 2 गो बेटा है। 2 दिन खाना मेरे घर में नहीं बना था। देखिए दुर्दशा और मेहसी की दुर्दशा। 500 या 1200 या 5000 मांग रहे, कोई नहीं दे रहा है। कि आप लोग झूठ बोलते हैं कि 5 महीने से 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। राशन दुकान में 1 से 1.5 महीने मानेगा, 6 महीने मानेगा? नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा, 6 महीने मानेगा। अभी बिजनेस कोई कर्जा भी है 1500 बोले ना, 200 भी नहीं दे रहा। यहाँ के लोग भी जान रहे हैं कि आप लोग को सरकारी नौकरी है या एनजीओ के द्वारा आप लोग काम कर रहे हैं, तो ये आप लोग झूठ बोले कि पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ के जमदार सब काम कराने के लिए, जमदार बबूलाल साहब वो है काम कराने के लिए रहेंगे, और यहाँ करो ये करो वो करे, डिश डाइट हम लोग का हाजिरी भी गायब हो जाता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं। कार्यपालक पदाधिकारी अभी चकिया वाला अभी प्रभार लिए है, वो 1 पैसा पर साइन नहीं कर सकते। और डस्टबिन आ रहा है, डस्टबिन लग रहा है, पीसीसी रोड ढला रहा है, नाली बोले कम हो रहा है और चलावन आ रहा है, हम लोग का पैसा। लेकिन सफाई कर्मियों का पैसा नहीं। इन सभी बच्चों का स्थिति देखे भाई, ये लोग कैसे है? सर सुनिए सर, 1 मिनट। और हम लोग का बीबी और बेटा बेटी बात नहीं समझ रहे, आप पैसा लेकर पी जाते होंगे। आप सरकार की नहीं दे रहा, पी जाते होंगे। बच्चा बात नहीं मारा, 2 दिन घर में बराबरी हो रहा है। जब यहाँ का ही चेयरमैन, उप चेयरमैन और वार्ड पार्षद ये सारे लोग नहीं सुन रहे हैं, जब कार्यालय नहीं सुन रहा है,
तो कौन सुनेगा? हमारे पास सरकार सुनेगा? आपकी आवाज मैं उठा रहा हूँ और आपकी आवाज आगे तक जाएगी। आप बोले आगे इस तक पर जाएगी। कि जो जो दोषी है उनको बोले कि कौन आखिर इसमें दोषी है। कहा जा रहा है कि हम लोग पर केस किया जाएगा। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहा था, केस में चोरी कर एक बात बताइए, आप अपनी हक से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बात बताइए, हम लोग 2012 से खट रहे हैं, एनजीओ थ्रू ही खट रहे हैं, 2012 से खट रहे हैं एनजीओ थ्रू। आज तक अगर कार्यालय चाहता तो क्या वो बहाली नहीं निकाल सकता था? क्या आगे पटना जाकर मांग नहीं कर सकता था कि यहाँ 15 को वार्ड है, कम से कम 15 को सरकारी लेबर चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो, ये हम रिश्ता निभाने नहीं आए हुए हैं। इनके भी बीवी बच्चे हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं। इन्हें पूर्ण रूप से अधिकार है कि अगर सफाई कर्मी है, अगर सफाई कार्य कर रहे हैं तो इनका वेतन मिलना चाहिए और हर हाल में, हर समय इनको पूर्ण रूप से वेतन दिया ही जाना चाहिए। और इसके लिए मैं आग्रह करता हूँ भारत सरकार, बिहार सरकार व प्रखंड स्तर के जो भी यहाँ के कार्यपालक अधिकारी हैं, वह तुरंत इन भाई बंधुओं का मैंने समस्या को सुने और त्वरित कष्ट करे कि इनका वेतन मिले और ये अभी लोग आराम से अपना कार्य सुचारू रूप से करें। चकिया के कार्यपालक आए और द्वितीय प्रभार ले नहीं रहे हैं, क्यों? क्यों नहीं ले रहे हैं? वित्तीय प्रभार उनको लेना चाहिए, अभी तक नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं वो बताएं या संज्ञान ले इस पर। 5 महीना हो गया, 5 महीना से ये लोग ऐसे बाधित है। ये बात है कि बोलेगा। सुनिए सर, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, मुझे ये जानना है कि आखिर नया कार्यपालक है तो द्वितीय प्रभार क्यों नहीं ले रहे हैं और हम लोग को क्यों लटका के रखे हुए हैं? आखिर ऑफिस में सारा काम हो रहा है, आवास का पैसा आया तो भी काम हो रहा है, सब चीज हो रहा है, लेकिन ये मजदूर का पैसा आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, सारे कार्य के लिए ठीक है और इस कार्य के लिए क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम पैसा मांगने जाते हैं तो आप दूसरे को भेजाते हैं पैरवी के तौर पर, फिर आप अफसर है तो आप क्यों नहीं आते हैं लेबर के सामने? आप हमसे सवाल कीजिए कि आप ये तरह क्यों किया, अब हम जवाब देंगे। हम सक्षम है जवाब देने में, लेकिन आप सक्षम नहीं, आप चोर है इसलिए आप मेरे सामने नहीं आए। मैं एडिट करके हम लोग 400 यहाँ के कार्यपालक चोर है, यहाँ के बड़े बाबू चोर है, पूरा ऑफिस चोर है साला। अच्छा ठीक है। 424 रुपए का हम लोग रोज है, आपको लगा कि 300 देंगे। 424 आखिर सफाई कौन करेगा भाई? कौन करेगा? केस कर लगा हम लोग पैसा कर रहा है। आज के टाइम में लेबर में खट रहा है तो कहीं 450 मिल रहा है लेबर को, कहीं 500 मिल रहा है, मिस्त्री का 650